जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असगर चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराकोट बाईपास। इस सफ़र में हम आपको एक ऐसी लोकेशन पर ले जा रहे हैं जहाँ पर इत्तलाहात के मुताबिक 5 से 700 साल पुराना बरगद का दरख्त जो गुज़श्ता बारिशों में ज़मीन बोस हुआ और उसकी जड़ों ने उसका साथ छोड़ दिया। ताहम कुछ सिविल सोसाइटी और कुछ ट्री लवर्स ने इस टन्नों वजनी दरख्त को दोबारा खड़ा कर दिया। आइए बताते हैं आपको असल सूरत-हाल क्या है। जी बाईपास से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हैं और ये है 17 मील टोल प्लाजा जो कि मरी कश्मीर रोड है और इसको 17 मील कहते हैं। लोकेशन को समझने की ज़रूरत है कि एक राइट साइड पर एक्सप्रेस वे है और ये ओल्ड मरी रोड है। तो आइए हम लोकेशन के करीब पहुंच चुके हैं और आपको लेकर चलते हैं हम आपको बरगद के उस दरख्त के पास। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस दरख्त के पास, वो साया शजर जिसको तकरीबन 700 साल गुजर चुके थे और जो बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ लोगों की जानब से, कुछ तारीख दान की जानब से कि शेरशाह सूरी का जो दौर इक़्तिदार था उससे कबल ये दरख्त था और ये जो शाहराह है यहाँ से मरी, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर तक, पहले जब मरी तक ये रोड निकला था तो सबसे पहले तो यहाँ पर गधा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी थी, बैल गाड़ियाँ जा रही थी, क्रंची एक जा रही थी जो सबसे पहले अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी यहाँ पर, और उसके बाद ये पिंडी, मरी और कश्मीर श्रीनगर तक जो ये रोड था। और ये वो जो सायादार शजर था बरगद का दरख्त जिसको तकरीबन 700 साल हो चुके थे, जो भी काफले यहाँ से गुजरते थे और इन्हीं इस दरख्त के साए के नीचे वो अपना पड़ाव करते थे। और जो कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि यहाँ पर करीबी शेरशाह सूरी ने एक कुआं जो बनवाया था, साफ पानी का, मीठे पानी का वो कुआं था, ताकि जो काफले यहाँ से जा रहे हों यहाँ पर पड़ाव करें और उन्हें साथ पीने का पानी भी मुयस्सर हो। वादियाँ इंतहाई खूबसूरत है और जब भी आप मरी जा रहे होते हैं, चूंकि ये ओल्ड मरी रोड है, अभी एक्सप्रेस वे नया बना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सफ़र यहाँ से था। फिर मकामी लोगों का बिलखसूस अगर हज़ारा गलियात की बात करें, मरी, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर और कबल बिफोर पार्टीशन श्रीनगर तक सारे काफले इसी रोड से जाते थे और आपकी नज़र हमेशा इस खूबसूरत घने सायादार शजर पर पड़ती होगी। गुज़श्ता जो बारिश हुई है आज से 3 दिन कब, तो ये सारा जो दरख्त था ये इस रोड के ऊपर गिरा और उसके बाद जो हाईवे अथॉरिटी है, जो फॉरेस्ट वाले दोस्त थे, वो आए और इन्होंने इनकी ये शाखें काटी। और जब इस खबर की, इस दरख्त के गिरने की इतला मिली ट्री लवर्स, फॉरेस्ट लवर्स को, सिविल सोसाइटी को, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक हिजान बपा हुआ और उसके बाद कुछ सिविल सोसाइटी और वो जो ट्री लवर्स हैं, वो जो दरख्तों से मोहब्बत करते हैं, जो जंगलात से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बेड़ा उठाया। राय बताइएगा इस दरख्त के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये सदियों पुराना दरख्त है। इसके क्योंकि एग्रीकल्चर और उन लोगों से वाबस्ता है ये चीज़, तो वो जो हमने इसकी स्टडी की है तो उन्होंने कहा है कि इसका घेरा अगर 20 फीट से ज़्यादा हो तो ये 600 या 700 साल पुराना दरख्त हो सकता है। तो इसका तकरीबन 25 और 30 के दरमियान फुट जो है घेरा है। तो इस ज़मीन के ये 700-800 साल पुराना दरख्त है और हमारी कई जो नस्लें हैं, क्योंकि हम साबका 76 के रहने वाले हैं, राजा यासर एडवोकेट मेरा नाम है, कोटवार ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने फार्मर्स और एग्रीकल्चर क्लाइमेट फ्रेंडली जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसका चेयरमैन हूँ। तो हमारा इन पौधों के साथ, इस ग्रीनरी के साथ एक आबाओ अजदाद से एक रिश्ता है, इस ज़मीन के साथ, इस धरती के साथ हमारा एक रिश्ता है।
तो कल जो ही मैंने सुबह एक पोस्ट देखी कैसर अब्बासी साहब की कि ये चीज़ जो है गिरी हुई है और कट रही है, तो हम फौरी पहुंचे साइट पर और यहाँ आकर हमने महकमा जंगलात वाले भी आ गए थे, NHA वाले भी आ गए। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इसके फालतू जो हैं वो काट दें, बाकी इसको आप छोड़ दें, हम इसको दोबारा बहाल करेंगे। फिर हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे जानने वाले दोस्त थे यहाँ के मुकामी और दूसरे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने जब देखा और हमने कॉल्स की तो वो सारे यहाँ आ गए और उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि आज ये दरख्त वापस अपनी जगह खड़ा कर दिया हमने। और बाकी आप जैसे दोस्तों और भाइयों की दुआओं से ये फिर हरा भरा होगा और वही सदियों जो तारीख इसके अंदर दफन है वो दोबारा जिंदा करेगा। जब गिरने की इतला मिली तो आपको क्या दिल पर क्या चुभन हुई? सर, एक जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो इस दरख्त के साए में भी कई दफ़ा बैठे हैं, लोगों को यहाँ कई मुसाफिर गाड़ी किसी की ख़राब हो गई, कई फैमिलीज़ आई हैं यहाँ नीचे बैठी हैं, तो एक वो उन्स सी हो जाती है, मोहब्बत सी हो जाती है। तो वो हमने यही फील किया जैसे हमारे कोई घर का फ़र्द बीमार हो गया है और वो बिस्तर पर गिर गया है और फौरी इसको ICU पहुँचाएँ। जब ये खड़ा हुआ फिर आपके एहसासात क्या थे? वही एहसासात थे जिस तरह आपका कोई अपना प्यारा फर्द, घर का फैमिली मेम्बर ICU से वापस हंसता मुस्कुराता बाहर निकले और आपको कहे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सेम वही अभी पोजीशन है। पूरे हमारे जो दोस्त थे हमारी और जो भी यहाँ से गुजरने वाला नेचर लवर है उसके यही एहसासात हैं कि ये दोबारा खड़ा हो गया है और इंशाअल्लाह वो यादें दोबारा ताज़ा करेगा कि इस शजर को रीइंस्टॉल किया जाए। चूंकि बारिश की शिद्दत और इसका वजन जो टनों के हिसाब से था वो जड़ें अपनी खो चुका था, तो फिर एक कोशिश की गई और इस जो बोर्ड का दरख्त है, बरगद का दरख्त है, इसको क्रेनों की मदद से, बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पर लाई गई और उन क्रेनों की मदद से इसको रीइंस्टॉल किया गया। इसकी रीइंस्टॉलेशन की खबर एक खुशी की खबर के तौर पर बाहर निकली और ये एक मैसेज है बिलखसूस उन लोगों के लिए जो टिम्बर माफिया हैं, वो लोग जो इस नेचर के दुश्मन हैं, वो लोग जो इस एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं। और आज की जो बारिशें और इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। कहीं हम नेचर को छेड़ तो नहीं रहे हैं। और कहा यह जाता है कि जब नेचर को छेड़ोगे तो नेचर आपको छोड़ेगी नहीं। ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं। ऐसा ही दरख्त यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग पहले जो वो दरख्त मौजूद है, एक स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो ट्री लवर्स हैं उन्होंने भी बड़ा कमाल का काम किया है कि उस दरख्त को छोड़ के तो इतराफ में दीवार दे दी है, दरमियान में वो दरख्त उसी तरह खड़ा है और उसी तरीके से साया शजर है वो। जब मैं वहाँ की फुटेज बना रहा था तो वहाँ पर कुछ लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने तुरंत एक सवाल किया, कहीं इस दरख्त को भी आप काटने तो नहीं लगे? उनका ये जुमला ऐसा था कि जैसे वो मेरे दिल पर एक तीर लगा है। तो मैंने बरजस्ता जवाब दिया, नहीं, हमारा शुमार दरख्तों को काटने वालों में से नहीं है बल्कि शजर लगाने वालों में से है। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस रिपोर्ट का एक पैगाम ये भी है, दरख्तों को बचाइए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए।